शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 10 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त शानदार लाजवाब 10 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में 8 जून को मनाया गया। तो ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्ग। यह थीम है दोस्तों वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की, जो कि अपन ने 8 जून को मनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को विनीत कर्णिक जी ने लिखा है। तो दोस्तों भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक, जिसका नाम रखा गया है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को विनीत कर्णिक जी ने लिखा है। तो इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट मार्केटिंग बुक है दोस्तों यह, जिसको फेमस स्पोर्ट्स राइटर विनीत कर्णिक जी ने लिखा है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट, जो कि मुंबई में स्थित है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। और दोस्तों महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हाल ही में बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को फेमस स्पोर्ट्स राइटर विनीत कर्णिक जी ने लिखा है, जो कि भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक भी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आयोजित बोलाट तुर्लीखानोव कप रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने दूसरे स्थान पे है। तो कजाकिस्तान में आयोजित बोलाट तुर्लीखानेव कप, जो कि एक रेसलिंग चैंपियनशिप है, उसमें भारत दूसरे स्थान पे है। कजाकिस्तान में आयोजित बोलाट तुर्लीखानोव रेसलिंग चैंपियनशिप कप में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। फर्स्ट स्थान पे ईरान है, जिन्होंने टोटल 14 मेडल जीते, और भारत ने टोटल 12 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आयोजित बोलाट तुर्लीखानोव रेसलिंग चैंपियनशिप कप 2022 में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे ईरान है दोस्तों। और हाल ही में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि मंगोलिया की राजधानी उलानबतौर में हुई थी, उसमें भारत ने 17 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज जीते थे। 5वें स्थान पर रहा था दोस्तों मेडल टैली में, पहले स्थान पे जापान रहा था। मंगोलिया की राजधानी उलानबतौर में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि उलानबतौर में हुई थी, उसमें भारत ने 17 मेडल जीते थे दोस्तों हाल ही में। और 1 गोल्ड मेडल किसने जीता था? रवि दहिया ने, जो कि 57 किलोग्राम कैटेगरी में आया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को विनीत कर्णिक जी ने लिखा। और हाल ही में आयोजित बोलाट तुर्लीखानोव कप रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत दूसरे स्थान पे मौजूद है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला शहर के बीच में 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो NH53 पर 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दोस्तों। और दोस्तों 105 घंटे और 33 मिनट में यह कंप्लीट सड़क पूरी की गई। और नितिन गडकरी जी हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इस हाईवे पर गाड़ी भी चलाकर देख ली दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर देश के पास था। और हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बन गई थी? अलका उपाध्याय जी। आपको मैंने कई बार बता दिया है। अलका से आपको याद आया होगा ONGC की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल जी भी बनी थी। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। और दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है तो हाल ही में न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष में पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड JC चौधरी जी के नाम पे है। और हाल ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी उमलिंगला पास पर सबसे ऊंचे मोटरेबल सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में यानी कि 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रामकृष्ण मुक्काविल्ली जी बन गए।
तो दोस्तों दुनिया में पहली बार किसी भारतीय को यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त की गई, जिनका नाम है रामकृष्ण मुक्काविल्ली। तो दोस्तों ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर फॉर वाटर स्टेवर्डशिप बाय द यूनाइटेड ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा चुने गए रामकृष्ण मुक्काविल्ली जी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए। और हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी अभी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली टू व्हीलर कंपनी बन गई थी भारत की। और हाल ही में यूनिसेफ ने इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था आरजे उमर निसार को। और गीतांजलि श्री ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का खिताब जीता उनकी नॉवेल रेत की सम्राज्ञी यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और दोस्तों हाल ही में विविदोशी जो कि एक आर्किटेक्चर है, उनको अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रामकृष्ण मुक्काविल्ली जी बन गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में MIT US यूनिवर्सिटी टॉप पे है। तो दोस्तों मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में स्थित है, उसको ही अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे रखा है, टॉप पे रखा है। तो दोस्तों 19वां एडिशन है दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का, जो कि लगातार 11वें साल MIT टॉप पे रहा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US का टॉप पे रहा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। दोस्तों सेकंड नंबर पे US का ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तीसरे नंबर पे US का ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और भारत के 41 यूनिवर्सिटीज़ को इस QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल किया गया, जिसमें 155वें स्थान पे है ISC बेंगलुरु, 172 पे है IIT बॉम्बे, 174 पे IIT दिल्ली है। और हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे जापान, दूसरे स्थान पे चाइना है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी ICC वुमेंस ODI बैटिंग रैंकिंग 2022 में एलिसा हेली जी टॉप पे है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बैटर एलिसा हेली जी ICC वुमेंस ODI बैटर रैंकिंग में टॉप पे है। और अभी अप्रैल माह के लिए एलिसा हेली जी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 के रूप में चुना गया था। और अभी मिताली राज इस लिस्ट में 7वें स्थान पे है, हमारी स्मृति मंदाना जी 90वें स्थान पे है। और दोस्तों एलिसा हेली से आपको कुछ याद आया होगा कि वर्ल्ड कप फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई। और हाल ही में ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड देश में किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी दोस्तों इंग्लैंड को हरा के। तो दोस्तों हाल ही में जारी ICC वुमेंस ODI बैटिंग रैंकिंग 2022 में एलिसा हेली जी टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एग्जीबिशन 2022 का आयोजन किया गया। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एग्जीबिशन 2022 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम क्या है, बायोटेक स्टार्टअप एग्जीबिशन आत्मनिर्भर भारत की ओर। जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो बायोटेक फील्ड में विकास और प्रगति लाने के लिए नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एग्जीबिशन 2022 का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। तो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया। तो एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। एयर स्पोर्ट्स यानी कि पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, पैराशूटिंग, इस तरह के 11 स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। और 2030 तक इंडिया इज़ लीडिंग इन स्पोर्ट्स क्षेत्र फील्ड, ऐसा इसका उद्देश्य है। इसीलिए अभी हाल ही में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम जन समर्थक पोर्टल रखा गया है। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन समर्थक पोर्टल को लॉन्च किया, जो कि क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम के लिए शुरू किया गया। और जन समर्थक पोर्टल यह एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। तो भारत में जितनी भी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के लिए सिंगल पोर्टल अवेलेबल कराया गया है। उसका नाम जन समर्थक पोर्टल रखा गया है। इसमें 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स को रखा गया है। और क्रेडिट लिंक स्कीम्स का मतलब क्या होता है, तो जो भी सरकार ने सस्ती दरों पर लोन देने के लिए योजनाएं चला कर रखी है, उतनी भी योजनाएं इस पोर्टल में शामिल है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया है जन समर्थक पोर्टल दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम के लिए शुरू किया गया
जन समर्थक पोर्टल। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव पहल को इनिशिएटिव को शुरू किया। तो दोस्तों हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव इनिशिएटिव को शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है तो छोटे बिजनेसेस को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल मीडियम के साथ जोड़ने के लिए व्हाट्सएप ने अभी एसएमबी साथी उत्सव इनिशिएटिव को शुरू किया और डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े हर सवाल का आंसर देंगे एसएमबी साथी उत्सव पहल इनिशिएटिव। दोस्तों हाल ही में व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव इनिशिएटिव को शुरू किया गया। तो व्हाट्सएप की बात है जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तो दोस्तों हाल ही में व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया। यह एक पवित्र हिंदू त्यौहार है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों इसमें, और अच्छे मानसून के लिए उड़ीसा राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया जाता है दोस्तों हर साल। और उड़ीसा में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, कलिंग महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों उड़ीसा में। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया अच्छे मानसून के लिए। तो दोस्तों यह थे 10 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया। हाल ही में बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को विनीत कार्निक जी ने लिखा है। हाल ही में आयोजित बोला टतुर्ली खानेव कप रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे ईरान है विद 14 मेडल्स और इंडिया एट सेकंड पोजीशन विद 12 मेडल्स दोस्तों। और हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रामकृष्ण मुक्काविल्ली जी बन गए। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में MIT US का टॉप पे है, सेकंड पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और हाल ही में जारी ICC वुमेन्स ODI बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली टॉप पे है, शीर्ष पे है। और हाल ही में नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एग्जीबिशन 2022 का आयोजन किया गया। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया। हाल ही में क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम जन समर्थक पोर्टल रखा गया। हाल ही में व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव इनिशिएटिव को शुरू किया और हाल ही में उड़ीसा राज्य में शीतल षष्ठी पर्व मनाया गया। तो दोस्तों यह थे 10 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।